इस वीडियो में बताने वाला हूँ यानी क्लास 6 का मैथ और इसमें अभ्यास 2B होगा। तो इसमें 2B का पहला सवाल दिया है, संख्या रेखा पर अंकित युग्म तथ्यों को लिखिए। तो इसमें पहला सवाल दिया है, इसमें दिया है यानी 0 से यानी 4 तक फिर चला है, फिर 4 से कहाँ तक चला है 9 तक। तो इसमें क्या करना है, देखो 0 से 4 तक चला है, 1 2 3 4। तो इसमें क्या करना है, 4 को क्या करना है, लिख लेना है। फिर उसके बाद से यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो फिर कितना तक चला है, 5 तक। फिर अब इसे क्या करना है, टोटल यहाँ से देखो, टोटल यहाँ से कहाँ तक चला है, 9 तक। तो जोड़ने पर भी 9 ही आएगा, तो इसका इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसके बाद से दिया है पहला का सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इसमें यानी 0 से कहाँ तक चला है, तो 5 तक। तो यहाँ गन लेना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 लिख लेना है। फिर अब ये कितना चला है, तो 6 यानी देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 तक चला है, यानी 6 से लगा 11 तक चला है, तो यानी 6 तक चला है। तो अब ये देखो टोटल यहाँ से जो देखोगे तो कहाँ तक चला है, 11 तक। तो जोड़ने पर भी 11 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 11 यानी 5 + 6 = 11। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। यानी जो ये संख्या दिया है ना, इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर क्या करना है, यानी इसको दिखाना है। तथ्यों को यानी संख्या रेखा पर क्या करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई लाइन इस तरह से ड्रा कर लेना है और उसके बाद से यहाँ से लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर ये 12। इस तरह से क्या करना है, पहले ये लिख लेना है। फिर अब ये कह रहा है देखो 5 तक चला, यानी 0 से कहाँ तक चलना है, 5 तक। तो यहाँ से देखो 0 से यानी यहाँ से स्टार्ट करना है और ये 5 तक आना है। तो इसे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक मिला लेना है। फिर अब कितना तक चलना है, 4 तक। तो देखो 1 2 3 4, तो 4 तक चलना है यहाँ से, यानी कहाँ तक, 9 तक। तो इसे भी मिला लेना है। अब ये लास्ट में क्या करना है, ये टोटल को मिला लेना है। टोटल को क्या करना है, यहाँ से इसको मिला लेना है। तो ये कितना चला है, पहला कितना चला है, ये 5 तक चला है, पहले 5 तक चले हैं। उसके बाद से टोटल कितना चले हैं, 4। तो ये 4 चले हैं और टोटल ये कितना हो जाएगा, तो 5 4 जोड़ा जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया है, 0 + 5 = 5। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर यानी क्या करना है, किसी लाइन पर लाइन खींच लेना है और उसके बाद से क्या करना है, इस पर अंक को पहले लिख लेना है, संख्या को पहले लिख लेना है। यानी यहाँ से 0, फिर ये 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11 और ये कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरह से ये संख्या पहले लिख लेना है। उसके बाद से क्या करना है, 0 चलना है। तो सबसे पहले 0 चलने पर तो यही रह जाएगा 0। उसके बाद से क्या चलना है, 5। तो यहाँ से 0 से 5 तक चलो, तो यहाँ से कहाँ तक, यानी 5 तक। तो यहाँ से 5 तक हमें क्या करना है, चलना है। तो ये तो टोटल 5 ही हो जाएगा, दिया है 5, तो 5 तक चले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही। तो ये टोटल यानी 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा का सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसके बाद से थर्ड क्वेश्चन दिया है, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन दिया है, यानी 2 + 3 + 4 + 9। तो सबसे पहले कोई यानी लाइन खींच लेना है। उसके बाद से इस पर क्या करना है, संख्या को दर्शा लेना है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस तरह से पहले संख्या लिख लेना है। अब इसके बाद से चलना है कहाँ तक, 2 तक। तो 0 से यहाँ से 2 तक चलो, तो यहाँ से 2 तक। फिर उसके बाद से 3 तक चलना है, तो 1 2 3। तो यहाँ से काउंट कर लेना है, यहाँ तक चलना है। तो इसको क्या करना है, फिर मिला लेना है। फिर उसके बाद से देखो ये 2 तक हो गया ना, तो इससे क्या करना है, फिर इसे क्या करना है, मिला लेना है ऊपर से। फिर उसके बाद अब कितना चलना है, 4 चलना है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ तक चलना है। फिर इससे क्या करना है, यहाँ से इसे मिला लेना है। फिर अब टोटल यानी 9 है, तो टोटल को ये क्या कर लेना है, यहाँ से 9 तक मिला लेना है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये 9 हो गया टोटल। ये देखो ये पहले तो 2 चले हैं, फिर उसके बाद ये 3 चले हैं, फिर ये कितना चले हैं, तो 4 चले हैं। तो ये टोटल ये तो 5 होगा।
ये इन दोनों का टोटल 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये यानी इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का, तीसरा क्वेश्चन का, यानी दूसरा का तीसरा क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से दिया है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो तीसरा का पहला सवाल दिया है, इसमें दिया है 345 और 789 और ये क्या दिया है इक्वल टू में 300, यानी ये खाली स्थान दिया है और उसके बाद से ये 345। तो क्या करना है, इसके यानी बराबर में ले आना है। तो देखो यहाँ पर 345 है, यहाँ पर भी 345 है, तो इसमें क्या जोड़े कि इतना हो जाएगा, तो फिर इतना ही जोड़ा जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 7 8 9। तो इस तरह से ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद से दूसरा सवाल दिया है, यदि जीरो में क्या जोड़े कि इतना है। तो देखो जीरो में अगर किसी भी संख्या में जीरो जोड़ाएगा तो उतना ही संख्या आएगा। तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, यही संख्या हो जाएगा। तो 2 8 8 9। तो इसमें इस तरह से इतना के बराबर हो जाएगा 2 8 8 9। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ये। फिर इसके बाद से थर्ड नंबर दिया है यानी 234 और फिर उसके बाद से दिया 456 फिर प्लस 789 इक्वल टू क्या दिया है। फिर इसके बाद से खाली स्थान, फिर इसके बाद 456 फिर 789 दिया है। तो इसके बाद से ये क्या करना है, देखो 789 यहाँ पर भी है, 789 यहाँ पर भी है, 456 यहाँ पर भी है, 456 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या और जोड़ेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा। तो इतना जोड़ देना है। तो 2 3 4, तो 2 3 4 इतना अगर इसमें जोड़ा जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसमें चौथा सवाल दिया है, कह रहा है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की सक्रिय क्रम विनिमय नहीं है। यानी सही बात है, घटाने में क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होता है। 3 विभिन्न युग्म लेख है, यानी लेख कर 3 युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। यानी क्या करना है, 3 कोई संख्या लेना है, यानी 3 संख्या को बताना है यानी एग्जाम्पल में। तो जैसे में एग्जाम्पल में हो जाएगा, एग्जाम्पल में समझाएंगे। तो ये कितना हो, जैसे मान लो कोई संख्या ले लो, मान लो 3 - 1 तो बराबर क्या, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2। और वही 1 - 3 करो तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो -2 आ जाएगा। फिर उसी तरह से कोई दूसरा संख्या ले लो 5 - 2 तो 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3। फिर इसी तरह से 2 - 5 करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से मान लो 7 - 2 तो यहाँ पर देखो 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5। फिर ये 2 - 7 बराबर क्या हो जाएगा -5। तो इस तरह से ये क्या होगा, क्रम विनिमय ये नियम नहीं लागू होगा, क्योंकि देख रहे हो ये 5 आ जा रहा है, फिर ये -5 आ जा रहा है, फिर यहाँ पर 3 तो ये -3 आ जा रहा है। फिर अगर वही जोड़ के क्रम में होता, अगर जोड़ दिया होता तो ये यानी ये उसमें ये यानी क्रम विनिमय नियम लागू हो जाता जोड़ में। देखिए इस तरह से अगर घटाने में यानी लिख सकते हैं यहाँ पर, घटाने की सक्रिया में लिख सकते हैं यहाँ पर, घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होता है। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से 2B का क्वेश्चन अन्य अभ्यास 2B का क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट हो गया।